दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो किसी किताब की नहीं है, न ही किसी कल्पना की। ये कहानी है एक परिवार की, दिल्ली में रहने वाले उस साधारण परिवार की जो एक किराए के घर में रहते थे, जिसका सबसे बड़ा सपना था अपना घर, अपना आशियाना। वो लोग खाटू धाम जाते रहते थे बाबा के दर्शन को। एक बार उनके मन में आया कि श्याम बाबा को अर्जी लगाई जाए। खाटू पहुंचकर एक पानी वाला नारियल लिया, उस पर 11 रुपए रखकर कलावा बांधकर और अपनी मनोकामना कही और उसे बाबा के दरबार में चढ़ा दिया। अर्जी पूरी हुई, बाबा की कृपा से जमीन खरीदी। पर कहते हैं ना कि बिना परीक्षा के कुछ नहीं मिलता, तो बस यहीं से उस परिवार की परीक्षा शुरू हो गई। काफी मेहनत के बाद जमीन मिली तो लगा कि सारे सपने पूरे होने जा रहे हैं, पर तभी सबसे बड़ी रुकावट सामने आई। जमींदार के मन में थोड़ी बेईमानी थी, उसने जमीन के कागज दिए ही नहीं। परिवार बार बार उसके पास गया, पर हर बार मायूस होकर लौट आया। लेकिन उस समय भी एक आस थी, बाबा है, सब ठीक कर देंगे। इन्हीं मुश्किलों के बीच परिवार पहली बार खाटू धाम पहुंचा। दरबार में बैठा, मन भारी था, पर होठों पर शब्द ही न आ सके, कुछ कह ही नहीं पाए। लेकिन बाबा ने मन के भाव पढ़ लिए। लौटते समय परिवार ने एक छोटी सी तस्वीर खरीदी, जिसके एक तरफ खाटू श्याम बाबा थे और दूसरी तरफ सलासर बालाजी। दिल ने कहा, अब यही तस्वीर हमारे घर की नींव बनेगी। दिल्ली लौटकर निर्माण शुरू हुआ, दीवारें उठने लगी, नींव मजबूत होने लगी। लेकिन फिर जमींदार ने काम रुकवा दिया। पूरा 1 महीना घर का काम ठप पड़ा रहा। सपना जैसे टूटता नजर आने लगा। तब परिवार ने एक छोटा सा कदम उठाया। अधूरे घर के दरवाजे पर बाबा की वो तस्वीर टांग दी जो वो खाटू श्याम से लेकर आए थे। और उस दिन के बाद से हालात बदलने लगे। जो काम रुका हुआ था वो धीरे धीरे फिर से शुरू हो गया। लेकिन राह अब भी आसान नहीं थी। कभी पैसों की कमी पड़ी, कभी मजदूर छोड़कर चले गए, कभी अचानक नया खर्च सामने आ गया। पर हर बार एक ही प्रार्थना होती, श्याम बाबा, हमें आप पर पूरा विश्वास है। और सच में जहाँ रास्ता बंद दिखता वहाँ अचानक मदद मिल जाती। समय बीता, घर लगभग तैयार हो गया, मुहूर्त का दिन नजदीक आया। परिवार ने सोचा, बाबा को निमंत्रण दिए बिना ये घर अधूरा है, इसलिए दोबारा यात्रा हुई खाटू धाम की। इस बार बाबा ने और भी कृपा की। परिवार को सौभाग्य मिला 13 सीढ़ियों से बाबा के दर्शन करने का। मन ही मन प्रार्थना की, बाबा हमारे नए घर में पधारिए। बिना आपके आशीर्वाद के ये सिर्फ ईंट पत्थर हैं, आशियाना नहीं। लौटते समय परिवार अपने साथ बाबा की 5 सौगातें लेकर आया। पहला, श्याम कुंड का जल, जिससे घर पवित्र होता है। दूसरा, बाबा का निशान, रक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक। तीसरा, मोर छड़ी, जैसे बाबा स्वयं घर में विराजमान हो। चौथा, बाबा का इत्र, जिससे घर में सदा उनकी सुगंध बनी रहे। पांचवा, बाबा का प्रसाद, जो हर कोने में शुभता फैलाए। और फिर वो दिन आया जब परिवार ने किराए के घर को छोड़कर अपने नए घर की चौखट पर कदम रखा। सबसे पहले स्थापित की गई बाबा की तस्वीर, बाबा का निशान और छिड़का गया श्याम कुंड का पवित्र जल। उस पल आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू थकान के नहीं थे, ये आंसू कृतज्ञता के थे। क्योंकि सच यही है, घर इंसान मेहनत से बनाता है, लेकिन उसे संपूर्ण श्याम बाबा की कृपा करती है। दोस्तों, ये कहानी किसी कल्पना की नहीं है, ये एक सच्ची घटना है और ये बताती है कि जहाँ विश्वास है वहाँ श्याम बाबा खुद रास्ता बना देते हैं। जय श्री श्याम।